जरगाम के परिंदे को हातिम खत्म कर देता है। तभी जरगाम हातिम को युद्ध करने के लिए ललकारता है। तभी जरगाम और हातिम के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों के बीच टक्कर का युद्ध काफी समय तक चलता है। कभी जरगाम हातिम पर वार करता तो कभी हातिम जरगाम पर वार करते। तभी अचानक जरगाम हातिम पर एक भयानक वार करता है, जिससे हातिम का तलवार गिर जाता है। तभी अचानक जरगाम हातिम पर तलवार से वार कर देता है। तलवार हातिम के पेट के आर पार हो जाती है। लेकिन जरगाम जैसे ही हातिम के पेट से तलवार को निकालता है तो जरगाम देखता है कि जिस जगह हातिम को तलवार घुसी थी, सेम उसी जगह जरगाम के पेट में भी तलवार का जख्म बन गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जरगाम भले ही हातिम पर वार किया था, लेकिन उस वार का असर उन दोनों पर पड़ा और वे दोनों जख्मी हो गए थे। यह सब कुछ देखकर जरगाम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि हातिम पर पड़ने वाला हर जख्म, हर चोट उस पर भी उतना असर क्यों कर रहा है। तभी जैसे ही हातिम तलवार के वार से जख्मी हो जाते हैं और वे बेहोश हो जाते हैं, सेम उसी तरह जरगाम भी तलवार के वार से जख्म के साथ जरगाम भी बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ कासिम, परजत और जुम्मन आते हैं और हातिम को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हातिम नहीं उठते। तभी परजत कहती है कि हातिम तुम ऐसे नहीं मर सकते। तभी वहाँ वीर सरजू उस चील पर सवार होकर आते हैं। तभी वीर सरजू कहते हैं कि हातिम पर अंधेरों का खौफनाक हथियार का जख्म है। वीर सरजू आगे कहते हैं कि हातिम को हमें कहीं दूर ले जाना होगा। तभी परजत पूछती है कि आप कौन है, हम आप पर भरोसा क्यों करें। तभी वीर सरजू कहते हैं कि यदि पहचान चाहिए तो मेरा नाम सरजू है, अगर रिश्ता चाहिए तो अपना दोस्त समझ लो। तभी परजत कहती है कि हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते। वहीं वीर सरजू कहते हैं कि यह वक्त बात करने का नहीं है, हमें जल्दी करना होगा। हातिम को उस पाक परिंदे तक ले जाने में मेरी मदद करो। तभी वे सभी लोग हातिम को उठाकर उस पाक परिंदे पर बैठाकर हातिम को वहां से लेकर चले जाते हैं। तभी वहीं दूसरी तरफ लाका वहां आता है, क्योंकि हातिम की तरह जरगाम भी घायल था। तभी लाका जरगाम को वहां से लेकर चला जाता है ताकि वह अपने आका जरगाम का इलाज कर सके। वहीं दूसरी ओर यमन में हातिम के अब्बू और अम्मी मलिक हजूर से कहते हैं कि मैंने जब से हातिम को अपने स्वप्न में देखा है, तब से मेरा मन हमेशा विचलित रहता है। कृपया आप देखकर बताइए कि हातिम कैसा है। तभी मलिक कपूर बताते हैं कि हातिम की जान खतरे में है। तभी हातिम की अम्मी कहती हैं कि मलिक हजूर कुछ कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। तभी मलिक कपूर कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ दुआएं कर सकता हूँ। तभी वहीं दूसरी तरफ हातिम का इलाज करने के लिए वीर सरजू कसबान के पास ले गए होते हैं। तभी कसबान कहता है कि ये जख्म काली ताकतों की सबसे खौफनाक हथियार का जख्म है। कसबान आगे कहते हैं कि करिश्मा है कि हातिम की सांस अभी भी चल रही है। कसबान आगे कहते हैं कि मैं हातिम की जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। तभी कसबान हातिम को ठीक करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लाका भी जरगाम को जीवित करने के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों का इस्तेमाल करता है। लाका के इलाज करने के बाद जरगाम को होश आ जाता है। तभी अचानक जरगाम होश में आने के बाद अचानक लाका का गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि तुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो तूने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। जरगाम कहता है कि लाका बता, ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता। बता लाका, ऐसा क्या है जो कि हातिम पर किया गया हर वार मुझे भी चोट क्यों पहुंचा रहा है। वहीं दूसरी ओर वीर सरजू उन सबको बताते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हातिम और जरगाम की तकदीर एक साथ जुड़ी हुई है, इसलिए जरगाम द्वारा किया गया हर वार, हर चोट उस पर भी उतना ही असर करेगा जितना कि हातिम पर। और यही सारी बातें लाका भी जरगाम से बता रहा होता है। तभी जरगाम लाका से कहता है कि क्या बकवास कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी लाका कहता है कि मेरे आका ऐसा ही है। तभी लाका बताता है कि आपके अंदर शैतान और हातिम के अंदर खुदाई, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। आगे लाका कहता है कि कभी आप दोनों भाई थे। वहीं दूसरी तरफ वीर सरजू कसबान को भी वही सारी बातें बता रहे होते हैं और कहते हैं कि वे दोनों भाई थे। तभी वीर सरजू बताते हैं कि यह हजारों सालों की बात है, लेकिन तब ये दुनिया ऐसी नहीं थी। सरजू कसबान को कहते हैं कि वह वक्त था जब उस समय कोई भी बुरा नहीं था, सब भाईचारों की भावना के साथ रहते थे। तभी आसमानी ताकतों की सबसे बड़ी देवी ने दो भाइयों को जन्म दिया, जिनका नाम था जब्बार और अरसलान। दोनों भाई एक से बढ़कर एक थे। सरजू कसबान को आगे बताते हुए कहते हैं कि दोनों की ताकतें एक समान थी, लेकिन दोनों में एक फर्क था। अरसलान के पास जो भी था वह अपने में खुश था, लेकिन जब्बार की हसरतें बड़ी थी। तभी एक दिन अरसलान को राजगद्दी की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन जब्बार
जो तख्त पर नजर गड़ाए बैठा था। दुनिया पर हुकूमत करने के लिए उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। जब्बार से अरसलान की ये राजगद्दी देखी नहीं गई, इसलिए वह खुद को उन सबसे बेहतर मानकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। वह सफेद दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तभी सरजू आगे बताते हैं कि जब्बार की उसकी नफरतें और ख्वाहिशें उसे एक ऐसे जगह ले गई जहाँ जाना हराम था, जहाँ जाना गुनाह था। और यही सारी बातें लाका जरगाम से भी बता रहा होता है। और लाका कहता है कि यही मैंने आपको पहली बार देखा था। तभी जब्बार को वहाँ जाने पर उसे वहाँ काली शक्तियाँ हासिल होती हैं। वहीं लाका कहता है कि वहीं तभी से मैं आपका गुलाम बन गया। लाका आगे बताता है कि जब्बार काली ताकतों को हासिल करने के बाद सफ़ेद दुनिया पर हमला बोल देता है और पूरी दुनिया को खत्म कर देता है। तभी उसका मुकाबला करने के लिए उसका भाई अरसलान उसके सामने आता है और उन दोनों भाइयों के बीच युद्ध चलता है। तभी अरसलान जब्बार को खत्म करने वाला होता है। तभी वह जब्बार को खत्म नहीं करता और उसे सुधरने का एक और मौका देता है, लेकिन उसकी यह सबसे बड़ी गलती थी। तभी जब्बार मौका पाते ही अरसलान को तलवार से खत्म कर देता है। यही सारी बातें सरजीव कसबान से भी बता रहे होते हैं और सरजीव कहते हैं कि वे दोनों भाई थे। तभी सरजीव आगे बताते हैं कि सच्चाई के फरिश्तों ने इंसानों की मदद करने के लिए जब्बार को कैद कर लेते हैं। तभी सच्चाई के फरिश्ते जब्बार से कहते हैं कि तुम अपना गुनाह कबूल करो और माफ़ी मांगो। तभी जब्बार कहता है कि जो मेरा था वह मुझे दे दिया होता तो मुझे जोर जबरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तभी जब्बार कहता है कि इसलिए गलती हमारी नहीं तुम्हारी है। जब्बार आगे कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम मुझे सिर्फ कैद कर सकते हो क्योंकि मैं अमर हूँ। तभी सच्चाई के फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हें कारागार में कैद किया जाता है जहाँ पर तुम हमेशा हमेशा के लिए कैद रहोगे। ऐसा कारागार जो 7 रूहानी सवालों से बंधा होगा, जिससे निकलना नामुमकिन होगा। तभी जब्बार को कैद कर दिया जाता है, लेकिन जब्बार कैद होते होते कहता है कि मैं फिर आऊँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तभी वीर सरजू बताते हैं कि लेकिन वह शैतान अमर था और उन्हें इसी बात का डर था कि कोई उसे किसी दिन आज़ाद न कर दे। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तभी सरजू आगे बताते हुए कहते हैं कि तभी हमने एक ऐसे आयात की पैदाइश की जिस दिन वह शैतान आज़ाद होगा उसी दिन एक इंसान उससे लड़ने के लिए पैदा होगा। तभी सरजू कहते हैं कि उसे मसीहा बनने के लिए उन 7 रूहानी सवालों का जवाब ढूंढना होगा, जिससे वह आसमानी ताकतों से माला माल हो जाएगा। और वह कहते हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि हातिम ही है। तभी कसबान कहते हैं कि यदि जरगाम हातिम को उसके सवालों को पूरा करने से पहले यदि उसे खत्म कर दिया तो। तभी जरगाम लाका से हातिम को खत्म करने का उपाय पूछता है। तभी लाका बताता है कि उसे खत्म करने के लिए आपको समय के उस पड़ाव में जाना होगा जहाँ जब्बार और अरसलान दोनों भाई थे। वहीं आपको अरसलान को बड़ा होने से पहले उसे खत्म करना होगा।